वेलकम बैक टू द टॉपिक वाइज कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज़ क्या होता है। बेसिकली अकाउंटिंग रेशियोज़ की थ्योरी से क्वेश्चन जो है वो वाइपा सेक्शन में आते हैं तो या फिर प्रैक्टिकल अगर आता है थ्योरी पेपर में तो थोड़ा बहुत 1 मार्क्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। आज के सेशन में हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज़ की। टू द अकाउंटिंग रेशियो मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले रेशियो का फिर हम जानते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस इन अर्थमेटिकल टर्म इज कॉल्ड एज रेशियो। रेशियो मीन्स कि दो चीज़ का रिलेशनशिप जो हम एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ द नंबर्स, उसी को हम रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेशियो मीन्स कि वन नंबर इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ अनदर नंबर। जब एक नंबर को हम लोग दूसरे नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं उसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं जैसे हमारा 16/20 लिखा रहता है, ये हमारा फ्रैक्शन में। अब इसको हमको रेशियो में करना है तो 4 से कटा 4 टाइम्स 5 टाइम्स 4:5 का रेशियो, ये हो गया। यही क्या है कि दो नंबर्स थे, इनके बीच में रिलेशनशिप था, हमने इसे रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि रेशियो मीन्स कि कोई भी नंबर जो है अब 4 और 5 है, इसको अगर हम लोग किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली रेशियो को ये कहने का मतलब है जब भी हम दो चीज़ों को, दो नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ अनदर नंबर, उसी को हम रेशियो कहते हैं। जैसे 16/20 था, इसको हमने और छोटे फॉर्म में कर दिया, 4/5 कर दिया। तो क्या है कि दो नंबर्स के रिलेशनशिप को हमने एक्सप्रेस किया, बट थोड़ा सा उसकी वैल्यूज़ चेंज करके अर्थमेटिकल टर्म में, फ्रैक्शन में था, उसको हमने फिर कट करके रेशियो में कर दिया, यही कह रहा है। अब रेशियो में भी ऑफ 4 टाइप्स। रेशियो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। एक प्योर रेशियो होता है, एक रेट रेशियो होता है, एक परसेंटेज रेशियो होता है और एक फ्रैक्शन रेशियो। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। प्योर रेशियो क्या करता है, इट इज़ अ सिंपल रेशियो। ये एक ऐसा रेशियो है जिसमें वन नंबर इट डिवाइडेड बाय द अनदर नंबर। एक नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास करंट एसेट्स जो हैं, करंट एसेट्स CA मतलब करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स हमारे पास कितने हैं, है 2 लाख, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी CL, करंट लाइबिलिटी 1 लाख है, ठीक है। अब इसी को हमें रेशियोज में एक्सप्रेस करना है तो हम इसके ज़ीरोज़ काट दिए, इसके ज़ीरोज़ काट दिए, 2:1 का रेशियो हो गया। ये हमारा प्योर रेशियो हो गया। मीन्स कोई भी चीज़ को अगर हम लोग कट करके एक छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा प्योर रेशियो कहलाता है। अब आते हैं सेकंड जो है हमारा रेट रेशियो। रेट रेशियो में क्या होता है, हम रेट देते हैं ये इसका इतना गुना है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, जैसे बोलते हैं 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स। ये चीज़ जो हम लोग कहते हैं इसी को हम लोग रेट कहते हैं। रेट रेशियो का एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, उसके थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास करंट एसेट्स जो है वो 2 लाख है, करंट एसेट्स 2 लाख हैं और करंट लायबिलिटी 40,000 है। अब हमको इसको रेट्स में कन्वर्ट करना है तो 0 से 0 कैंसिल, ये 1 5 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। रेट रेशियो बेसिकली कह रहा है कि हम कोई भी चीज़ को डिवाइड करें तो वो एक सिंपल 5 टाइम 4 टाइम 3 टाइम, मतलब कि इतना गुना आ जाए। जब आ जाता है तो हम इसे रेट कहते हैं, रेट रेशियो, ठीक है। अब थर्ड है हमारा परसेंटेज रेशियो। परसेंटेज क्या होता है, हमको एग्ज़ाम में जब भी मार्क्स मिलते हैं तो हम कहते हैं इतने परसेंटेज मिले, इतने मार्क्स, 60%, 70%, 80%। तो परसेंटेज में हम मार्क्स को भी एक्सप्रेस करते हैं और हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, हमारा टर्नओवर कितना रहा सेल्स का, ये सारी चीज़ें हम परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं उसके थ्रू। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी कैपिटल जो है
वो कितनी है, कैपिटल इज 10 लाख है और उसका प्रॉफिट जो है वो 2 लाख है। अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आप फ्रैक्शन में कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रैक्शन में कह रहे, फ्रैक्शन में जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं 4/5, 6/12, ये क्या है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो ये भी जो है 1/5 ऑफ द कैपिटल हम कहते हैं, 4/5 इसका इतना भाग, मतलब कि किसी का कुछ प्रपोर्शन, पूरा नहीं, हाफ कुछ प्रपोर्शन, उसी को हम लोग फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रेशियो के, काउंटिंग रेशियो के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, पहला हमारा एडवांटेज है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में हमारे अकाउंटिंग रेशियोज कैसे यूजफुल होते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप कंपैरेटिव स्टडी का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल करंट ईयर की प्रॉफिट जो है 2019 का, जो कंपनी का प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल 20 लाख हो रहा है, 20 लाख है। ठीक है, और इसके पहले 2018 का जो प्रॉफिट है वो 5 लाख है। ठीक है, तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं 2018 के प्रॉफिट को 2019 के, 15 लाख्स का हमको इंक्रीमेंट मिला। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में क्या, लास्ट ईयर हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी, इस साल हमारी परफॉर्मेंस कैसी हुई, हम दोनों ईयर को कंपैरेटिव स्टडी करके तब फिर देख रहे हैं। तो यही हमारा कह रहा है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। हम कंपेयर करते हैं क्या चीज़ें हमारी इस साल अच्छी रही कि हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, यही कह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है हेल्पफुल इन द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, बैलेंस शीट खोलकर या फिर ये सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स कितने रहे, इन्वेस्टर्स कितने आए प्रीवियस के ईयर के कंपैरिजन में, शेयर होल्डर्स कितने हुए, कितनी हमने फाइनेंशियल पोजीशन हमारी मार्केट में साउंड है या अनसाउंड, अच्छी पोजीशन है या नहीं। ये सारी चीज़ हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस जब कंपनी बनाती है प्रीवियस ईयर के साथ और करेंट ईयर के साथ कंपेयर करती है, तब उसे पता लगता है, एनालिसिस करती है। थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल इन वी लोकेटिंग द वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस। क्या क्या कमियां हैं, क्यों इस साल प्रॉफिट बढ़ा नहीं, घट गया, ये सारी बातें, या क्यों इस शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मतलब जो भी बिजनेस में डीमेरिट्स हैं हम उसको सारे अपने वीक पॉइंट्स को निकालते हैं, देखते हैं क्या कमी रह गई, नहीं तो हम उसे इम्प्रूव करते हैं। और हेल्पफुल इन फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मीन्स कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ हम देखते हैं कि क्या ये और अच्छा हो सकता है, मतलब क्या हम ट्रेंड लें कि जो चीज़ हम ऐसी बनाए जो मार्केट में सरवाइव कर पाए, कैसे हमारे कस्टमर्स और अट्रैक्ट हों, ये सारी फॉरकास्टिंग हम प्लानिंग करते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तभी हम उसे कहते हैं हेल्पफुल इन फॉरकास्टिंग। कि हम प्लान करते हैं कैसे हम फ्यूचर्स में अपने प्रोडक्ट को और अच्छा दिखाएंगे, कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, ये सारी चीज़ प्लानिंग करते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं हेल्पफुल इन फॉरकास्टिंग। टू द डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अब अकाउंटिंग रेशियो के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट क्या है, फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव फॉल्स अकाउंटिंग रेशियो। हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया कि सेल इतना हुई, प्रॉफिट इतना हुआ, कैपिटल इतना हुई, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो सही नहीं है, वो मैनिपुलेटेड डाटा, उसमें चेंजेस कर दिए गए, तो हम जो भी अकाउंटिंग रेशियो में फॉल्स रेशियो निकालेंगे वो भी सही नहीं होगा। मतलब अगर बिजनेसमैन अपनी फाइनेंशियल कैपिटल सही नहीं पता है या फिर सारी चीज़ें अगर हमको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, हमको सही डाटा नहीं पता है, हम रेशियो तो ज़रूर निकाल लेंगे पर वो सही नहीं रहेगा। इसीलिए है फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव फॉल्स रेशियो। जो हमने डाटा कलेक्ट किया है सेल का, प्रॉफिट का, ये सारा जब सही नहीं है तो अकाउंटिंग रेशियो भी हमारा गलत आएगा, सही नहीं आएगा। सेकेंड है कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल इफ द फर्म्स अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। कभी कभार
एक फर्म ए फर्म डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अपना रही है और बी फर्म डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अपना रही है, हम दोनों फर्म को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों फर्म एक ही सिमिलर पॉलिसी अडॉप्ट करें अकाउंटिंग की। ठीक है, अगर डिफरेंट अडॉप्ट करेंगे तो उनको कंपैरिजन करना आसान नहीं होगा, तो सेम होना चाहिए अकाउंटिंग की पॉलिसीज़। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? ये बहुत कॉमन टर्म है। ड्रेसिंग बहुत कॉमन टर्म है, ये एग्जामिनर ज़रूर पूछता है वाइबा में बेसिकली। अब हम इसको समझ लेते हैं विंडो ड्रेसिंग होता क्या है। समटाइम्स द कंपनी इन ऑर्डर टू कवर अप द बैड फाइनेंशियल पोजीशन एंड शुड रिसोर्ट टू द विंडो ड्रेसिंग। कभी कभार जो है कंपनी अपनी बैड फाइनेंशियल पोजीशन जो उसको कवर अप करके रखती है कि वो कस्टमर्स के सामने या शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के सामने ना आ जाए, तो क्या करती है कि कंपनी जो है अपनी बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मैनिपुलेशंस करवाती है। मैनिपुलेशंस इन द सेंस दैट द अकाउंटिंग डाटा को जो फिगर्स थे उसको चेंज कराकर उसको दिखाती है कि कंपनी जो है वो फाइनेंशियली कैपेबल है, साउंड है, मार्केट में सर्वाइव अच्छी कर रही है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है। इससे क्या होता है कि शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज़ में और कस्टमर भी आते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट रहता है। अगर कंपनी अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन जो है अगर बैड चल रही है, फाइनेंशियल पोजीशन अनसाउंड है, अगर वो बता देगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो आएंगे नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कंपनी की ग्रोथ डिक्लाइन होने लगेगी, कस्टमर्स शेयर्स नहीं लेंगे, वो कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो यही सारी चीज़ कह रहा है कि विंडो ड्रेसिंग इज़ अ ड्रेसिंग से हम लोग क्या करते हैं कि बैड फाइनेंशियल पोजीशन को कवर अप कर देते हैं, कंसील्ड कर देते हैं फैक्ट्स को। ठीक है, कंपनीज अपनी लायबिलिटीज़ को कम दिखाती हैं और एसेट्स ज़्यादा दिखाती हैं कि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, प्रॉफिट में है, हर साल जा रही है। इसी को हम लोग कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। फोर्थ है रेशियो में बी मिसलीडिंग इन द एब्सोल्यूट डाटा। रेशियोज़ को हम लोग चेंजेस कर देते हैं, उनमें चेंजेस ले आते हैं। अगर 10 लाख का हमारा प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसे दिखा देते हैं 15 लाख, मतलब कि इतना चेंजेस दिखा देते हैं। इसके कंपैरिजन में इतना यहाँ अच्छा हुआ, क्योंकि जो ओरिजिनल डाटा है हम ओरिजिनल डाटा को मैनिपुलेट करके दिखाते हैं कि नहीं कब अच्छा चल रहा है, मिसलीडिंग कर रहे हैं, पब्लिक को ओरिजिनल चीज़ें नहीं बता रहे, वो अनअवेयर हैं फैक्ट्स और फिगर से। हम जो फिगर और फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर उनके पास जा रहा है। ठीक है, यही कह रहा है। आई होप आप लोगों को अकाउंटिंग रेशियो की मीनिंग, टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज़ के बारे में, एक एक रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में और फॉर्मूला, और फिर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंटेड कि आपको वीडियो कैसा लगा।